प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस नए महीने में हम एक हिंदी पाठमाला का नया पाठ शुरू करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली एक पॉलीथीन है जिस पर लाल रंग का घेरा बनाया गया है, और दूसरा एक बैग है जो कि जूट का बना हुआ है और जिस पे हरे रंग से सही का निशान बनाया गया है। तो इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे, मैं आपको बता भी देती हूँ। लाल रंग यानी खतरे का निशान, यानी कि हम अगर पॉलीथीन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ अगर हम जूट से बने या कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करते हैं तो उससे प्रदूषण भी कम होगा और साथ ही साथ वो हमारे वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण लीजिए बच्चों। आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, मेगा मार्ट जाते हैं, यहाँ तक कि आप ठेले से भी सब्जियाँ खरीदते हैं, तो आप देखिए कटे हुए फल, सब्जियाँ, ओट्स या आप चोकोज लेते हैं, कुछ भी चीज़ें आप खरीदते हैं वो आपको प्लास्टिक में बंद मिलती हैं, यानी प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके दी जाती हैं। हाँ, प्लास्टिक पतला हो सकता है या मोटा हो सकता है और अलग अलग रंगों का हो सकता है, लेकिन मिलेगा वो प्लास्टिक ही। साथ ही पानी जो हमें जीवन देता है, वो पानी भी प्लास्टिक में बंद होकर के हम तक पहुंचता है। आप रेल में तो पानी पीते ही होंगे, और आप रेल में क्या आप कहीं भी पानी खरीदिए, अगर आप बाहर कहीं भी पानी खरीदते हैं तो वो आपको प्लास्टिक की थैलियों में या प्लास्टिक की बोतलों में मिलता है। साथ ही जब कोई फंक्शन होते हैं तो प्लास्टिक की आप चम्मचें देखेंगे, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, क्योंकि उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, बिना ये सोचे कि वो हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएगी। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें या आप कुछ भी चीज़ें बच्चों देखिए, हमारे कपड़े, हमारे खिलौने, हमारे बर्तन, सब चीज़ें किस में बंद होके आती हैं? प्लास्टिक में। और ये जो तस्वीर है बच्चों, ये आने वाले समय की भयानक स्थिति के बारे में हमें बताती है। देखिए, हमारी नदियाँ सिकुड़ जाएंगी, इसलिए नहीं सिकुड़ जाएंगी कि पानी कम हो जाएगा या ज़मीन उनको खा जाएगी, वो इसलिए सिकुड़ जाएंगी बच्चों क्योंकि जो कचरा हम फेंकते हैं जाने अनजाने, जो लोग नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं, अपना कूड़ा ऐसे ही फेंक देते हैं और वो कूड़े का ढेर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पानी को कम कर देता है। साथ ही पानी को इतना गंदा कर देता है कि पानी में रहने वाले जीव जंतु भी जिंदा नहीं बच पाते और पानी कम और जहर हो जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक या जो कचरा उसमें फेंका जाता है, ना ही वो उसमें गलता है, ना ही वो उसमें मिलता है। तो बच्चों, इस तस्वीर को देखकर कुछ सीख लें। अब ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम प्लास्टिक का कितना प्रयोग करते हैं। हम इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं मानो हमने पूरी धरती को ही प्लास्टिक में लपेट दिया हो और उसको सांस लेना मुश्किल हो गया हो, यानी कि हमारी धरती ठीक ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही है। एक तरफ पेड़ों का कटना और दूसरी तरफ प्लास्टिक का हद से ज़्यादा प्रयोग करना। तो बच्चों, आज हम इसी से संबंधित जो पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। मेरा अर्थात प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करो। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही ना करें, कोशिश करें, लेकिन जहाँ आप उसका प्रयोग करने से बच सकते हैं वहाँ बचें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आपकी हिंदी पाठमाला की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 34 पर दिया गया पाठ, मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। अब इसमें चित्र में आप देख सकते हैं एक लड़की है जिसने पीले रंग का फ्रॉक पहना है। वो कौन है? महक है, ये देखिए। और साथ में एक पुरुष सज्जन है, वो कौन है? वो महक के मामा जी हैं। तो महक घूमने के लिए आई है दिल्ली, वहाँ पे उसके मामा जी रहते हैं। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक कहती है, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है, दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं और हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग मतलब इस्तेमाल। महक, क्यों मामा जी? तो मामा जी कहते हैं, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक कहती है, मामा जी, मैं कह रही थी
कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। युग मतलब जमाना है, समय है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अत्यधिक मतलब हद से ज़्यादा, और समस्याएं मतलब परेशानियों को। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण मतलब परिजमा आवरण, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं हैं और जल्दी टूटती भी नहीं हैं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ यह, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता। कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। अंग मतलब हिस्सा। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो बच्चों, आगे का हिस्सा हम कल पढ़ेंगे और अपने पठन कौशल को और बेहतर करने के लिए आप भी इसको पढ़ें। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।